गुज़िश्ता साल ही इस दुनिया की आबादी 8 बिलियन हुई। पिछले 12 सालों में दुनिया की आबादी में 1 बिलियन का इजाफा हुआ है। अब तो दुनिया की आबादी तेजी से 9 बिलियन होने को जा रही है, लेकिन साथ ही कुछ ममालिक में शरह पैदाइश कम भी हुई है। भला ये कैसे मुमकिन हो सकता है? डेमोग्राफी के इल्म में 3 बातें अहम हैं: पैदाइश, अमवात और महाजरत। हालिया अरसे में अमवात की शरह कम हुई है। भारत जैसे तरक्की पजीर मुल्क में औसत उम्र 70 बरस तक पहुंच चुकी है। बहुत जल्द जवानी में अमवात की शरह मजीद कम हो जाएगी। डॉक्टर मोरलैंड का कहना है कि शरह पैदाइश और अमवात और मुहाजिरत में तवाज़ुन को समझे बगैर किसी मुल्क के सुपर पावर बनने या किसी के पीछे रह जाने के असबाब नहीं जाने जा सकते। यही अवामिल हमारा माजी और हाल तो बताते ही हैं, लेकिन साथ में मुस्तकबिल का तायुन भी करते हैं। डॉक्टर मोरलैंड के मुताबिक डेमोग्राफी को कुछ यूं समझा जा सकता है: प्री मॉडर्न डेमोग्राफी का मतलब है खरगोश की तरह पैदाइश और मक्खियों की तरह अमवात। एक औरत औसतन 6 से 8 बच्चे पैदा करती है। इनमें से 1/3 1 साल की उम्र से पहले ही मर जाते हैं। छोटी आबादियां अच्छे वक्तों में तेजी से बढ़ती हैं और बुरे में तेजी से कम होती हैं। बेशक इंसान मरते हैं, लेकिन इस तरह दुनिया की आबादी में एक तवाजुन बरकरार रहता है। देखते हैं कि सन 1800 के बाद से दुनिया की हेल्थ और वेल्थ का ग्राफ कैसे बदला। बाएं तरफ औसत उम्र है और नीचे इनकम लेवल्स। यहां हर नुक्ता एक मुल्क की नुमाइंदगी करता है। आप देख सकते हैं कि हर कोई बीमार और गरीब है। औसत उम्र 40 बरस से भी कम है। तहम बर्तानिया और नीदरलैंड्स कदरे बेहतर हैं। इस ग्राफ से इल्म होता है कि सनती इनकलाब से यूरोप ज्यादा मालदार और सेहतमंद हो गया। यह ग्राफ यह भी बताता है कि इंडस्ट्रियल ममालिक जदीद डेमोग्राफिक दौर में कैसे दाखिल हुए। उस वक्त यहां शरह पैदाइश और अमवात एक ही जैसी थी। यहां पहली और दूसरी आलमी जंग के तबाहकुन असरात देखे जा सकते हैं। अब यह ग्राफ जंग के बाद का दौर दिखा रहा है। ममालिक के माबैन इक्तिसादी तफरीक इतनी ज्यादा कभी नहीं थी। तहम जब अफ्रीका और एशिया में नौआबादी निजाम खत्म हुआ और ममालिक आजाद हुए तो वहां भी तेजी से खुशहाली आई। यह ग्राफ बताता है कि आज सूरत हाल ऐसी है। एशिया के बड़े ममालिक 60 की दहाई से मॉडर्न डेमोग्राफिक एरा में दाखिल हुए। भारत और इंडोनेशिया जैसे ममालिक ने तो बहुत ज्यादा तरक्की की। तहम बरे आजम अफ्रीका में डेमोग्राफिक ट्रेंड्स हाल ही में मॉडर्न एरा में दाखिल हुए। यहां शरह पैदाइश ज्यादा है, लेकिन बच्चों की अमवात की शरह में कमी देखी जा रही है। इसीलिए ज़ेरी सहारा अफ्रीका इस वक्त आबादी में इजाफे के मामले में सबसे आगे है। कुछ अशरे काबिल एशियाई ममालिक इस हवाले से पहले नंबर पर थे। इस डेमोग्राफिक शिफ्ट के जियोपॉलिटिकल नताइज भी बरामद हुए हैं। यानी आज दुनिया की इक्तिसादी तरक्की में एशियाई ममालिक का किरदार बढ़ चुका है। लेकिन यहां भी अब शरह पैदाइश में कमी देखी जा रही है। ज्यादा पुरानी बात नहीं कि आबादी और आलमी मईशत में चीन का किरदार कलीदी था। ताहम 60 बरस बाद पहली मर्तबा इस मुल्क की आबादी में कमी नोट की गई है, जबकि भारत इस तनाजुर में चीन से बाजी ले चुका है। कुछ दिहाइयों में अलबत्ता इस जुनूब एशियाई मुल्क की आबादी भी कम होने लगेगी। सन 1900 की दिहाई में बरे आजम अफ्रीका की मजमूई आबादी दुनिया का सिर्फ 7% थी, जबकि अंदाजा है कि इस सदी के इख्तिताम तक ये 37% तक पहुंच जाएगी। यानी अफ्रीका दुनिया का मुस्तकबिल है। जियोपॉलिटिकल पावर में तब्दीली से दुनिया के ताकतवर ममालिक की फहरिस्त भी बदलेगी। यूएन पॉपुलेशन फंड से वाबस्ता लाडिया जोगोमो को बिलखसूस सब सहारा अफ्रीका का मुस्तकबिल ताबनाक नजर आता है। इस अफ्रीकी रीजन की निस्फ आबादी की उम्र 15 बरस या इससे भी कम है। ये नौजवान नस्ल हर किसी की जिंदगी में बेहतर मौके लाने का बाइस बन सकती है। ये इनोवेशंस और नए आइडियाज से भरी हुई है। ये दुनिया की डिजिटल इकोनॉमी में एक बहुत अहम किरदार अदा कर सकती है। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इसके लिए अच्छी तालीम और फैमिली प्लानिंग की समझबूझ इंतहाई अहम होगी। ख़वातीन के रिप्रोडक्टिव राइट्स इंसानी हकूक़ ही हैं और ये सेहतमंद ख़ानदानी मनसूबाबंदी और ख़वातीन की वर्कफोर्स में शमूलियत के लिए अहम है। कुछ ममालिक की हुकूमतों ने फैमिली प्लानिंग की अपनी पॉलिसियों के इतलाक़ की खातिर शहरियों पर जोर भी डाला।
मिसाल के तौर पर चीन में वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से लोगों ने लड़कियों पर लड़कों को तरजीह दी और यूं सिनफी तवाजुन बिगड़ गया। लातीनी अमरीकी मुल्क पेरू में 90 की दिहाई में तकरीबन 2.5 लाख खवातीन को जबरदस्ती बांझ बना दिया गया था, जबकि भारत में 70 की दिहाई में तकरीबन 60 लाख गरीब मजदूरों के साथ भी ऐसा ही किया गया था। इसीलिए माहिरीन का इसरार है कि रियासती मुदाखलत के बजाय विमेन रिप्रोडक्टिव राइट्स को फरोग दिया जाए और फैमिली प्लानिंग के लिए लोग अपने तौर पर फैसला करें। दुनिया में जेंडर गैप के खात्मे के लिए एक तवील फासला तय करना होगा। सन 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक तरक्की याफ्ता यूरोपीय ममालिक, मिसाल के तौर पर डेनमार्क में मां बनने के बाद खातून की तनख्वाह कम हो जाती है, जबकि बाप बनने के बाद मर्दों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ज्यादातर खवातीन अपने प्रोफेशनल कैरियर में बेहतरी के लिए मां बनना पसंद ही नहीं करती, क्योंकि बच्चों की तरबियत के लिए ज्यादातर केसों में माओं को ही कुर्बानी देना पड़ती है। अब हम एक दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुके हैं। आजकल माली हालात अहम नहीं रहे। पोस्ट मॉडर्न दौर में इक़दार, मजहबी अकायद या रस्म रिवाज ने जोर पकड़ा है। अर्बन लिबरल लाइफस्टाइल की जगह अब ऐसी कम्युनिटीज ने ले ली है जो लिबरल नहीं हैं और उनका लाइफस्टाइल इंतहाई मुख्तलिफ है। जैसा कि अमेरिका की अमेश कम्युनिटीज हैं, इस कट्टर मसीही और रवायती कम्युनिटी की हर खातून सन 1900 से ही औसतन 6 बच्चे पैदा करती है। अगर ये कम्युनिटी 200 साल तक इसी शरह से बच्चे पैदा करेगी तो इसकी आबादी अमेरिका की मौजूदा आबादी से बढ़ जाएगी। या इसराइल के अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स, अगर इनकी मौजूदा शरह पैदाइश बरकरार रही तो सन 2065 तक इनकी आबादी 40% तक बढ़ जाएगी। सब सहारा अफ्रीका या कुछ मजहबी ग्रुप्स की आबादी में तेजी से इजाफे के बावजूद यूएन का अंदाजा है कि दुनिया की आबादी 10 से 11 बिलियन तक पहुंचने के बाद बतदरीज कम होने लगेगी। दुनिया की आबादी में कमी से आबादी पर इन्हिसार करने वाली आलमी मईशत का क्या बनेगा, फिलहाल ये गैर वाज़ेह है। ये लेकिन वाज़ेह है कि डेमोग्राफी या इल्म आबादियात हमें अपने माजी, हाल और मुस्तकबिल को समझने में मदद देता रहेगा।